Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School CBSE Vasai. Children, today we will learn new lesson of class 2 Hindi literature, lesson number 14, lesson name Natkhat Chooha, part 1. शुरू करते हैं पाठ 14 नटखट चूहा। नटखट मतलब शरारती। बच्चों पाठ के बारे में पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या है। बच्चों नटखट चूहा एक ऐसे चूहे की कहानी है जो था तो छोटा सा, पर अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने एक कपड़े वाले, दर्जी, फिर सितारे बेचने वाले, यहाँ तक कि राजा को भी धमकी दी और अपने काम करवाए। जब वह इन सबसे जीत गया तो उसने अपने दोस्तों में अपनी खूब तारीफ बटोरी। शुरू करते हैं बच्चों पाठ। बच्चों एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता। यहाँ पे देखिए चित्र में नटखट चूहा दिख रहा है, तो बहुत ही शरारती था वो और चालाक भी था और हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका मन करता रहता। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। तो नटखट चूहा जो है अपने घर में बारिश के दिन में बैठे बैठे बोर हो गया था। उसका मन घबरा रहा था, बाहर जाने के लिए हो रहा था उसका मन। तो एक दिन वो तैयार होकर शहर की ओर निकल जाता है। रास्ते में बड़ी सी दुकान दिखाई देती है। कौन सी दुकान होती है वो? कपड़े की दुकान। और जैसे ही दुकान खुलती है, चूहा भी अंदर चला जाता है। और जब दुकानदार अपनी जगह पे बैठता है तो उसको चूहा नजर आता है। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो जैसे ही दुकानदार की नज़र पड़ी चूहे पे, उसने कहा कि चलो भागो यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। बर्बाद मतलब नष्ट करना, समय नष्ट करना। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। तो बच्चों चूहा कहता है दुकानदार से कि मुझे अपनी टोपी के लिए कपड़ा चाहिए। तो दुकानदार हंसने लगता है कि चूहा भी टोपी पहनता है। तो कहता है कि चल भाग यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर, मैं तुम्हें कपड़ा नहीं दूंगा। तो चूहा गाना गाने लगता है कि रात को मैं आऊँगा और अपनी सेना लाऊंगा, मतलब बहुत सारे चूहों को लाऊंगा और तुम्हारे कपड़े कुतुर दूंगा। जितने भी कपड़े हैं, कुतुरना मतलब कपड़े काटना। इससे क्या होगा? दुकानदार के कपड़े खराब हो जाएंगे। तो दुकानदार डर जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं करना चूहा भैया, मैं तुम्हें अभी कपड़ा देता हूँ रेशमी। और रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे देता है दुकानदार। बड़ी खुशी से उछलता कूदता चूहा जो है दुकान से बाहर निकल जाता है और कहाँ पहुँचता है? एक दर्जी की दुकान पर। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तो एक दर्जी की दुकान पर चूहा आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा।
चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो चूहा जो है बच्चों, कपड़ा लेने के बाद दर्जी के पास जाता है। दर्जी क्या करता है बच्चों? कपड़े को सिलता है। तो उसने भी अपना रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया और कहा दर्जी से कि इसकी एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना मतलब शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो रेशमी कपड़ा लेकर चूहा कहाँ पहुँचता है? दर्जी के पास, जो हमारे कपड़े सिलता है, और उससे कहता है कि इसकी सुंदर सी टोपी सिल दो। तो दर्जी साफ मना कर देता है, नहीं। तो चूहे को गुस्सा आता है और फिर वो गाने लगता है। क्या कहता है? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, मतलब अपने साथी चूहों को लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा, मतलब सिले हुए जो कपड़े हैं दर्जी के उसको काटूंगा। तो दर्जी कहता है, ऐसा ना करना चूहे भैया, मैं तुम्हारी टोपी सिल देता हूँ। और दर्जी उसकी सुंदर सी टोपी तैयार कर देता है। नटखट चूहा उसे पहनता है और अपना चेहरा फिर आईने में देखता है। बच्चों, आज पाठ यहीं तक। पाठ का अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का पार्ट 2। धन्यवाद।